हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अप स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के फूल गोभी की खेती के बारे में। ये जेट ICAR BHU और जो भी एग्रीकल्चर की कंपटीशन की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस क्लास को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं क्लास की ओर। जो कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी है, उसका बोटनी नेम क्या है? ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस। क्या है? ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस। इसका ये वानस्पतिक नाम है, फूल गोभी का ये वानस्पतिक नाम। अब बात करें फैमिली की। फैमिली कौन सी है? ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी इसकी फैमिली है। ब्रेसिकेसी फैमिली और किन किन की है? फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी की। फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी, नॉन खोल, कॉलीफ्लावर और कैबेज की ये ब्रेसिकेसी फैमिली है। अब बात करें जिसके ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन है इसका भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थल है। ज़्यादातर का जो ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं उसकी जो डिटेल है लगभग सबकी सेम है। जैसे ब्रेसिकेसी फैमिली का जो ओरिजिन है, जो फूल गोभी का पत्ता गोभी का है, जो पत्ता गोभी है भूमध्य सागरीय इसका ओरिजिन है। अब बात करें क्रोमोसोम नंबर की। जो गुणसूत्र संख्या है वो कितनी है? 18। 2n बराबर 18 द्विगुणित फसलिए। अब बात करें जो टाइप ऑफ फ्रूट है, फल का प्रकार है, वो कौन सा है? सिलिकुआ। सिलिकुआ इसका फल का प्रकार है। जो इडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट है, जो खाने वाला पार्ट है, वो कौन सा? इसका कर्ड। कौन सा है? कर्ड। इसके जो फूल होता है, ये फूल को भी क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। कर्ड मीन्स दही। दही यानी सफ़ेद कलर का होता है कर्ड। उसको फूल को कर्ड बोलते हैं। जो खाने वाला भाग है उसको भी कर्ड बोलते हैं। बात करें पुष्पक्रम की। पुष्पक्रम कौन सा है? ऋषिमोज। कौन सा है? रेशीम या ऋषिमोज? रेशीम या ऋषिमोज। अब बात करें इसमें पाई जाने वाली विटामिन कौन सी है? विटामिन इसमें विटामिन ए और वह सी विटामिन ए और सी का ये अच्छा स्रोत है। अब बात करें इसमें जो पोलिनेशन पाया जाता है, वो कौन सा पाया जाता है? इसमें क्रॉस पोलिनेशन इसमें होता है। वो किसके द्वारा होता है? वो हनी बी के द्वारा होता है। हनी बी मधुमक्खी के द्वारा इसमें जो पोलिनेशन होता है। और यदि अपन भारत की बात करें, भारत का चीन के बाद में विश्व में दूसरा स्थान है उत्पादन में। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जयपुर में इसका उत्पादन होता है। और यदि उत्पादन में बात करें तो सबसे ज़्यादा सीकर में इसका उत्पादन होता है। अब बात करें इसके क्लाइमेट के बारे में। इसकी क्लाइमेट कौन सी है? ये एक शीतोष्ण कूल प्रदेश की फसल है। ये ठंडे शीतोष्ण प्रदेश की फसल है ये। इसकी 3 प्रकार की वैरायटी पाई जाती है इसमें। एक तो अगेती, एक मध्यम, एक फचेती। उनके लिए अगेती होती है, अगेती किस में होती है? वो कौन सी होती है? ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट की होती है ये। इसके लिए जो कर्ड फॉर्मेशन के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब बात करें मध्यम किस्मों वाली। मध्यम में ये टेम्परेट
टेम्परेट एनवायरमेंटल ये किस में होती है? इसके लिए जो क्रड फॉर्मेशन की बात करें अपन है, इसके लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब बात करें फिचती किस्में, ये भी टेम्परेट एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, टेम्परेट एनवायरनमेंट की होती है। इनके लिए जो क्रड फॉर्मेशन की बात करें तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। जो फिचती किस्में होती है, इसके सीड प्रोडक्शन की बात करते हैं। पचेती, अगेती और मध्यम किस्म में जो सीड प्रोडक्शन किस्में होता है, पचेती किस्में होती है जो टेम्परेट वेराइटी होती है, उनमें सीड का प्रोडक्शन होता है। और यदि अपन ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें, फलों के प्रोडक्शन की बात करें, तो वो भी पचेती किस्मों में ही ज़्यादा होता है। अब बात करें इसके सोइल की, इसमें सोइल कौन सी अच्छी होती है? दोमट मृदा इसके लिए अच्छी होती है। दोमट मृदा इसके लिए अच्छी मानी गई है। जो जीवांश युक्त होनी चाहिए, जीवांश युक्त मृदा होनी चाहिए। जो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7 के मध्य इसका पीएच मान होना चाहिए। यदि पीएच मान 5 से कम होता है, यदि इसका पीएच मान लेस देन 5 होता है, तो इसमें जो मोलिब्डेनम की कमी से विप्टेल रोग होता है वो होने लग जाता है। जो मोलिब्डेनम की कमी से जो विप्टेल रोग होता है वो जल्दी हो जाता है अति अम्लीय मृदाओं में। इसका लक्षण क्या होते हैं? विप्टेल, जो मोलिब्डेनम की कमी से होता है विप्टेल, इसका लक्षण क्या होता है? इसमें जो पत्तियां होती है, जो इसका मध्य वाला पार्ट होता है पत्तियों का, ये वाला, ये विकसित होता है ओनली, इस कारण ये चाबुक नुमा बन जाती है। मोलिब्डेनम की कमी से विप्टेल रोग होता है, इस कारण ये चाबुक नुमा बन जाती है पत्तियां। अब बात करें जो यदि इसकी जो सारी मृदा अधिक हो गई, इसमें यदि सारी मृदा में इसकी सोविंग करने पर इसमें बोरोन की कमी से ब्राउनिंग जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो देखने को मिलता है। बोरोन की कमी से ब्राउनिंग डिजीज हो जाती है, ब्राउनिंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है सारी मृदाओं में। यदि सारे मृदा यदि पीएच मान ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है, तो इसमें बोरोन की कमी से ब्राउनिंग डिजीज हो जाती है। अब बात करें जो भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इसमें बटनिंग जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिलता है। नाइट्रोजन की कमी से कौन सा होता है? बटनिंग डिसऑर्डर वो देखने को मिलता है। नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग, बोरोन की कमी से ब्राउनिंग और मोलिब्डेनम की कमी से विप्टेल रोग होता है। अब बात करें इसकी जो सीड रेट है, बीज दर है, बीज दर कितनी रखते हैं? बीज दर की बात करें, इनकी 3 वेराइटी होती है इस फसल की, अगेती, मध्यम और पचेती, 3 किस्में होती हैं इसकी। तो बुआई का समय बताए, पहले बुआई का समय कर लेते हैं। बुआई का समय कौन सा इसके? मई जून में अगेती किस्मों की बुआई करते हैं। अब बात करें इसकी जो बीज की मात्रा कितनी लेते हैं, इसमें बीज की मात्रा कितनी लेते हैं? सीड रेट कितनी लेते हैं? 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं ना। और यदि नर्सरी की बात करें, नर्सरी में कितने वर्ग मीटर रखते हैं? 250 वर्ग मीटर रखते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। अब बात करें जो मध्यम वर्गीय किस्में हैं, उनकी बुआई कब करते हैं? जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में इसकी बुआई करते हैं। और इनमें सीड रेट कितनी रखते हैं? मध्यम किस्म वाले में 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें
बीज की मात्रा रखते हैं। और नर्सरी में बात करें, नर्सरी क्षेत्रफल कितना रखते हैं इसमें 200 वर्ग मीटर प्रति हेक्टेयर रखते हैं। अब बात करें जो पछेती किस्में है, पछेती किस्में की बुआई का समय क्या है, सितंबर से अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर इसका बुआई का समय है। और बीज दर क्या है इसकी 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। और यदि अपन इसकी नर्सरी का क्षेत्रफल देखते हैं, नर्सरी का क्षेत्रफल कितना रखते हैं 200 वर्ग मीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका नर्सरी का क्षेत्रफल रखते हैं। अब बात करें जो अगेती किस्में होती है, अगेती किस्में होती है, उनकी जो यील्ड होती है वो कितनी होती है, अगेती किस्मों की जो यील्ड की बात करें वो होती है 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में अगेती किस्मों की यील्ड प्राप्त होती है। और मध्यम किस्मों की बात करें, मध्यम किस्मों में कितनी यील्ड प्राप्त होती है 150 से 200 क्विंटल मध्यम किस्मों में। और यदि लेट वैरायटी में पछेती किस्मों में बात करें तो सबसे ज़्यादा अपन को इसमें उपज प्राप्त होती है 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, क्योंकि जो पछेती किस्मों के लिए एनवायरनमेंट होता है फूल गोभी के लिए सबसे बेस्ट माना गया है, इसलिए इसमें 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें अपन को उपज प्राप्त होती है। अब बात करें इसके फर्टिलाइजर और एफआईएम के बारे में, इसमें फर्टिलाइजर और एफआईएम की मात्रा कितने रखते हैं। जो एफआईएम की बात करें तो एफआईएम रखते हैं इसमें 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय अप्लाई करना चाहिए। बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बारे में, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी रखते हैं इसमें 150 kg प्रति हेक्टेयर। और ये 150 kg एक साथ नहीं देना है, ये देना है 75 kg तो देना है इसमें, 75 kg देना है पौधे लगाते समय देना है। और जो शेष मात्रा है, जो शेष मात्रा 75 kg 50% मात्रा बच गई, वो कब देना है 6 सप्ताह के बाद में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी डोज में देना है। अब बात करें फास्फोरस की, फास्फोरस की मात्रा कितनी रखते हैं 80 से 100 kg। ये कब देना है फास्फोरस की मात्रा वो फसल में कब देना है, ये देना है पौधे लगाते समय, पौधे लगाते समय फास्फोरस की मात्रा देनी है। अब बात करें पोटाश की, ये कितनी देनी है 75 kg प्रति हेक्टेयर, 75 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देनी है। और कब देनी है पौधे लगाते समय देनी है। अब बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट वेराइटीज है उनके बारे में, कौन कौन सी वेराइटी है, अगेती, मध्यम और पछेती वेराइटी, 3 प्रकार की वेराइटीज है इसमें। तो बात कर लेते हैं अगेती वेराइटीज के बारे में। अगेती वेराइटीज का बुआई का समय क्या है मई जून और हार्वेस्टिंग का टाइम क्या है इसका सितंबर अक्टूबर इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है इसको, है ना। अब इसकी जो वेराइटीज है मेन वो बात करते हैं पूसा दीपाली, पूसा केतकी, एक ध्यान रखना पूसा केतकी है वो किसकी किस्म है फूल गोभी की किस्म है। और पूसा चेतकी किस्म किसकी है मूली की, किसकी है मूली की। एक ये नोट करके लिख लेना, पूसा केतकी है जो फूल गोभी की वेराइटी है और पूसा चेतकी है वो मूली की वेराइटी है। ये कंफ्यूजन करने वाली वेराइटीज है। अब बात करें नेक्स्ट वेराइटीज के बारे में, पूसा कार्तिकी, पूसा अर्ली सिंथेटिक,
पंत गोभी 3, अर्ली पटना और अर्ली कुंवारी। अर्ली कुंवारी ये वैरायटीज हो गई जो अगेती किस्में है। अगेती इसकी जो सोविंग कब करते हैं, मई जून में करते हैं। हार्वेस्टिंग कब करते हैं, सितंबर अक्टूबर में करते हैं। जो वैरायटी है पूसा दीपाली, पूसा केतकी और पूसा चेत की वैरायटी किसकी है, मूली की किस्म है। और पूसा केतकी किस्म है ये फूल गोभी की किस्म है। पूसा कार्तिकी, पूसा अर्ली सिंथेटिक, पंत गोभी 3, अर्ली पटना और अर्ली कुंवारी ये वैरायटीज हो गई अगेती किस्में। अब बात करें मध्यम किस्मों की। मध्यम किस्मों की मध्यम किस्म कौन कौन सी है, इनकी बुआई समय क्या है मध्यम की किस्मों की, अगस्त से जुलाई और अगस्त इसका, जुलाई और अगस्त इसका जो बुआई का समय है। और हार्वेस्टिंग का टाइम क्या है इसका, हार्वेस्टिंग का बात करें, हार्वेस्टिंग है नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर में इसकी जो हार्वेस्टिंग कर लेते हैं फलों की। बात करें जो इम्पोर्टेंट वेराइटीज के बारे में, पूसा हिमज्योति, पूसा हिमज्योति, पूसा हिमज्योति है वो फूल गोभी की एक किस्म है। और अदर यदि आपको अर्का ज्योति पूछ ले, अर्का ज्योति पूछ ले तो किसकी है, तरबूज की। पूसा हिमज्योति है जो फूल गोभी की है और अर्का ज्योति है वो किसकी है, तरबूज की है। ये पूसा ज्योति पूछ ले, पूसा ज्योति पूछ ले तो ये किसकी है, पालक की किस्म है। और पूसा नयन ज्योति पूछ ले, पूसा नयन ज्योति किस्म पूछ ले तो किसकी है, गाजर की, गाजर की किस्म है पूसा हिमज्योति, पूसा नयन ज्योति गाजर की किस्म है। और जो पूसा हिमज्योति है वो किसकी है, फूल गोभी की है। अर्का ज्योति है तरबूज की है। और पूसा ज्योति है वो किसकी है, पालक की है। और पूसा नयन ज्योति है वो किसकी है, गाजर की किस्म है। अब बात करें नेक्स्ट वेराइटीज की। पूसा हिमज्योति के बाद में कौन सी वेराइटी आएगी, पूसा सिंथेटिक, पूसा सिंथेटिक है, पूसा सिंथेटिक हो गई। पूसा अगहिनी, पूसा अगहनी वेराइटी हो गई। हिसार नंबर फर्स्ट हो गई, हिसार नंबर फर्स्ट हो गई। जापानीज इम्प्रूव्ड, जापानीज इम्प्रूव्ड जापानीज हो गई। D96 अर्ली स्नोबॉल, अर्ली स्नोबॉल हो गई। और जॉइंट स्नोबॉल हो गई, जॉइंट स्नोबॉल ये हो गई मध्यम वर्गीय किस्में। अब बात करें जो फचेती किस्में है, फचेती किस्मों के बारे में बात करते हैं। फचेती किस्में कौन कौन सी है, फचेती किस्मों के बारे में बात करते हैं। फचेती किस्म कौन सी है, पूसा स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल, स्नोबॉल 16, स्नोबॉल 16। पूसा स्नोबॉल फर्स्ट, पूसा स्नोबॉल फर्स्ट। और कौन सी वैरायटी हो गई,
पूसा स्नोबॉल सेकंड और डेनिया सटन। डेनिया ये हो गई सटन। कौन कौन सी 25 किस्में कौन कौन सी हो गई? पूसा स्नोबॉल फर्स्ट, पूसा स्नोबॉल सेकंड, स्नोबॉल 16 और डेनिया और सटन, ये वैरायटीज हो गई 25 किस्में। अब बात कर लेते हैं जो हार्वेस्टिंग और यील्ड के बारे में। इसमें हार्वेस्टिंग कब करते हैं? इसका हार्वेस्टिंग करते हैं जब गोभी का फूल होता है, वो कर्ड होता है, फूल को क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। फूल गोभी के फूल को क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। तो पूर्ण आकृति का हो जाए और वो सफ़ेद रंग ग्रहण करने लग जाए, पूर्ण सफ़ेद रंग ग्रहण करने लग जाए, तो उसका जो हार्वेस्टिंग का इंडिकेटर है। और इसमें एक ब्लांचिंग क्रिया की जाती है फूल गोभी में, ब्लांचिंग क्रिया की जाती है। वो की जाती है इसके जो फूल गोभी का कर्ड होता है, फूल होता है, उसको सफ़ेद या दूधिया करने के लिए इसमें ये ब्लांचिंग क्रिया की जाती है। ब्लांचिंग क्रिया कैसे की जाती है? ब्लांचिंग की बात करते हैं। जो फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, खाने योग्य भाग बोले तो कर्ड है, उसको सफ़ेद दूधिया होना चाहिए। पर ये धूप है, जो सूर्य की धूप के संपर्क में आने पे ये हल्का पीला हो जाता है, ये हल्का पीला हो जाता है। इसके हल्के पीले होने से बचाने के लिए जो फूल गोभी का जो पौधा होता है, उसको जो फूल होता है उसके जो पत्तियां होती है इसमें से इसको ऐसे बांध देते हैं, जिसके कारण इसका वाइटनेस है फूल का वो बना रहता है। और ये ब्लांचिंग की क्रिया कब करते हैं? जब हार्वेस्ट करते हैं, इसकी तुड़ाई करते हैं, इसे 4 से 5 दिन पहले इसको ये क्रिया ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है। अब बात करें इसकी उपज की बात करें तो जो अगेती फसलें होती है उसमें उपज कितनी होती है? अगेती फसलों में 100 से 150 क्विंटल। और मध्यम वर्गीय किस्मों में उपज कितनी होती है? 150 से 200 क्विंटल। और यदि 25 किस्मों की बात करें तो 25 किस्मों में उपज कितनी होती है? 200 से 250 क्विंटल होती है। और यदि बीज उत्पादन की बात करें, सीड प्रोडक्शन की बात करें, तो सीड उत्पादन में कितनी होती है? 250 से 400 केजी प्रति हेक्टेयर तक इसके सीड उत्पादन होता है। और ये कौन सी किस्मों में होता है? ये 25 किस्मों में ये सीड उत्पादन होता है। और दोस्तों जो रोग और जो इंसेक्ट और जो डिजीज है वो कोल क्रॉप्स में सभी जो जितनी भी कोल क्रॉप है, जैसे फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी और गांठ गोभी, इनमें तीनों में सेम है। तो एक अलग से क्लास बना के इन तीनों कोल क्रॉप्स की जो इंसेक्ट और डिजीज है उनकी अलग से क्लास बना के इस यूट्यूब चैनल पे हमारे अपस्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डाल दिया जाएगा।